सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड काफ़ी वक्त हो गया, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ था, क्या कर रहा था। और आई थिंक इट्स मोर देन अ ईयर मैंने लास्ट वीडियो डाला होगा। तो मतलब देयर वर रीजंस। पहला रीज़न मैं कहूँगा तो ये था कि मतलब मैंने काफ़ी बीच में व्लॉग्स बनाए थे, बट क्योंकि मेरे पास डिवाइस नहीं था तो मैं उन्हें एडिट नहीं कर पाया। और जैसे ही मेरा मेडिकल ख़त्म हुआ था उसके बाद मैंने फ़्लाइंग स्कूल ज्वाइन कर ली थी, तो मैं वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ही बिज़ी हो गया था। तो अभी फ़िलहाल लेकिन कुछ टाइम से मैं घर पे था, तो मैंने सोचा इससे बेस्ट टाइम और क्या ही होगा कि मैं व्लॉग बनाऊं। बट उससे पहले आई रियली वांट टू थैंक यू गाइस फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लव यू ऑलवेज शोन मी टिल डेट। एंड मैं काफ़ी मतलब लाइक जब भी मेरे को फ्री टाइम मिलता था आई यूज्ड टू गो थ्रू द पुराने कमेंट्स एंड इट रियली यूज्ड टू मोटिवेट मी अ लॉट। सो मैं आशा करता हूँ कि आप आगे भी ऐसे ही सपोर्ट और प्यार दिखाते रहेंगे। बात आज के व्लॉग की, तो हम जा रहे हैं क्योंझर। और हमसे मतलब मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी जाएंगे और वो कुछ ही टाइम में आते ही होंगे, तो मैं तब तक थोड़ा कपड़े वगैरह बदल लेता हूँ और फिर आपके पास आता हूँ। नेला ये कड़ा पता नहीं अलग ही खो जाती है ईटा के साथ खेलते हुए, अलग ही ऑब्सेशन है इसका। तो हे ये तो ये अब नहीं सुन रही है किसी को। नहीं, इसे छोड़ते हैं क्योंकि ये कुछ टाइम तक ऐसे ही खोई रहने वाली है। फिलहाल दोस्त लोग आ गए हैं तो अभी हम लोग निकलते हैं। फाइनली अभी हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और आप लोगों ने इनको मेरे पुराने व्लॉग्स में तो देखा ही होगा, और अगर फिर भी नहीं देखा तो एनीवेज आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस देम। ये संदीप भैया और ये स्नेहिल, और हम लोग तो ऐसे भी बचपन के दोस्त हैं। और अभी हम लोग निकल रहे हैं क्योंझर, जो कि यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर है। तो अप्रॉक्सीमेटली हमें 1-2 घंटे तो लग ही जाएंगे वहाँ पहुँचने के लिए। बट सबसे मेन सवाल, हम लोग वहाँ जा क्यों रहे हैं। तो गाइस, हम वहाँ जा रहे हैं बहुड़ो यात्रा देखने। और इससे पहले आपको एक स्टोरी जानना बहुत ज़रूरी है कि आप सबको पता है कि श्री कृष्ण भगवान की मृत्यु ज़ारा सबर नाम के एक शिकारी के द्वारा हुई थी। ज़ारा सबर इस घटना से बहुत दुखी थे, तो उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु से इस चीज़ की माफ़ी मांगी थी। लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें यह आश्वासन दिया था कि ये जो भी हुआ था ये लिखित था, ये होना ही था, तो इस बात की चिंता ना करें और उनके जो शरीर को अग्नि दे, उनके जो रिमेनिंग्स को समुद्र में बहा दे। ज़ारा सबर ने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन वो उनके हृदय को जला नहीं पाया। विष्णु के आदेश के हिसाब से उन्होंने उनके हृदय को एक लकड़ी के तख्ते पर बांध उसे समुद्र में बहा दिया। इंद्रध्वज भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। वो एक दिन उनके सपने में आया और उन्होंने कहा कि वो पुरी के तट पे एक लकड़ी के रूप में बह रहे हैं, उन्हें ला उनकी मूर्ति की स्थापना की जाए। अगले दिन वहां पहुंचे तो उन्होंने उस लकड़ी को देखा और वो अपने दरबार ले आए। काफ़ी कारीगरों ने कोशिश की, लेकिन कोई उस मूर्ति को आकार नहीं दे पाया। कुछ दिन बाद वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति अनंत महाराणा नाम से आया। कहा जाता है कि वो विश्वकर्मा भगवान ही थे, और उन्होंने ये कहा कि वो ये मूर्ति का निर्माण करेंगे। उनकी 2 शर्तें होंगी। पहली शर्त ये कि वो ये मूर्ति बनाने के लिए 21 दिन का समय लेंगे। दूसरी शर्त ये कि ये काम एक बंद कोठरी में होगा और उन्हें किसी के द्वारा परेशान ना किया जाए। 14-15 दिन तक अंदर से काम करने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन 2 हफ्तों बाद जब अंदर से आवाज़ आनी बंद हो गई तो रानी गुंडीचा काफ़ी चिंतित हो गई इस बात से। चाहते तो नहीं थे, लेकिन रानी के कहने पर उन्होंने दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया। और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ कोई नहीं। वो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से जा चुका था और मूर्ति ऐसी अधूरी ही रह चुकी थी। बात से काफ़ी दुखी हो गया, क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने अपनी जो प्रतिज्ञा थी वो उन्होंने तोड़ दी। लेकिन कुछ समय बाद ऊपर से एक आवाज़ आई और राजा को कहा कि आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, इस वजह से मेरी मूर्ति अधूरी रह गई। लेकिन आप चिंता ना करें, मैं इसी रूप से पूरी दुनिया को दर्शन दूंगा। बस आप मंदिर का निर्माण कर मूर्ति की स्थापना करें। मंदिर का निर्माण हुआ और भगवान की स्थापना के लिए स्वयं राजा और रानी गुंडीचा ब्रह्मलोक गए ब्रह्मा को बुलाने। के बाद ब्रह्मा ने मंदिर की प्रतिष्ठा की और भगवान जगन्नाथ की स्थापना की। भगवान विष्णु राजा इंद्र की भक्ति देख काफी खुश थे, तो उन्होंने उनसे एक वरदान मांगने को कहा। राजा ने कहा कि आप सच में अगर मेरे से प्रसन्न है तो मुझे आप वरदान दीजिए कि मैं निर्गुण हो जाऊं। अगर भी कल को मेरी गलती की वजह से आपकी मूर्ति को कुछ हो गया या वो टूट गई, आप फिर भी यहीं रहेंगे, आप ये स्थान को कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। ये बातें रानी गुंडीचा दूर खड़ी हो सुन रही थी, तो उनको जब ये बात पता चली वो काफ़ी दुखी हो गई। और ये बात भगवान विष्णु जानते थे,
इसीलिए उन्होंने उनको ये आश्वासन दिया कि वो उनके पुत्र के समान है, उन्होंने उनके घर पे जन्म दिया है, तो हर साल वो उनके घर आएंगे, 9 दिन रहेंगे और उनके द्वारा बनाए गए स्वादिष्ट भोजन खाएंगे। जब ये 9 दिन बीत जाते हैं और जब भगवान वापस अपने घर लौटते हैं, इस यात्रा को कहते हैं बहुड़ो यात्रा। हम लोग वहीं जा रहे हैं, तो आगे का हम वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं। हम लोग क्योंझर पहुँच चुके हैं। हम लोग क्योंझर के मेन एंट्रेंस से आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ काफ़ी भीड़ थी, जिसकी वजह से हमें काफ़ी घूम के आना पड़ा और गाँव के रास्ते के थ्रू आना पड़ा, तो जिसकी वजह से हमें बहुत देर हो गया। अभी अराउंड 7:38 o'clock तो हो ही चुके हैं और यात्रा ख़त्म हो गई है। बस हम लोग जो है वो एटलीस्ट मतलब हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, तो मैं आपको रथ दिखाई देता हूँ। इनफैक्ट जो मतलब मैं खुद भी जब मैं पहली बार सुना था तो मैं भी मतलब बहुत ज़्यादा ही चौंक गया था, क्योंकि मुझे ही नहीं पता था, मैं यहाँ रहता हूँ और मुझे ही नहीं पता था। ये जो क्योंझर का जो रथ है, जो चैरियट है, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रथ माना जाता है। लाइक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी ये रजिस्टर्ड है, तो मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं विश्व के सबसे बड़े रथ के नीचे, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी लोग लाइन में लगे हुए हैं उनकी एक झलक पाने के लिए। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो काफ़ी मिठाई वगैरह और काफ़ी चीज़ें हैं जो लगी हुई हैं। हम लोगों ने भी डिसाइड किया है कि हम लोग भी अभी रथ के ऊपर जाने वाले हैं, तो अभी हम भी वो लाइन में खड़े हैं। भगवान के लिए भोग वगैरह भी ले लिया है, तो अभी बस लाइन ख़त्म होने का इंतज़ार है। इसके बाद देखते हैं हम कब उनके दर्शन ले पाएंगे। अब देखेंगे तो भीड़ काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते तो काफ़ी लेट हो गया, पर कोई बात नहीं, आखिर में भगवान के दर्शन ही हो जाए, इतनी ही काफ़ी है। तो गाइस अभी हम लोग रथ चढ़ रहे हैं, काफ़ी संभल के चढ़ना पड़ रहा है यहाँ। सिक्योरिटी का काफ़ी तगड़ा बंदोबस्त हो रखा है, मतलब हर तरह, मतलब अगर आप जहाँ पर भी देखोगे तो पुलिस ऑफिसर्स आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। तो गाइस हम लोग वहाँ से आ चुके हैं, काफ़ी लेट हो गया, जिसकी वजह से मैं बाकी के शॉट्स भी नहीं ले पाया। लेकिन अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी ज़रूर इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।